अरे रे 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 रे, बेहोश हो गया। अरे हाय, पानी वानी पिलाओ इसको। मना किए थे कि बहुत दिल गुर्दे वाला काम होगा, मत देखे। नहीं माना। इनसे भी पूछ लेते हैं क्या, तुम इसको पानी पिलाओ। हाँ बच गए बे, हैं दिल विल तो नहीं बंद हुए। हाँ हमारा तो हुआ था लाइट सा। फ़ोन किया हम डॉक्टर को, हमने कहा कि दिल में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने सवाल किया कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच तो नहीं देख लिया। मैं कहा हाँ, हम बोले हाँ वो तो देखना था, सारी सी बात है। कहते नॉर्मल है, फिर कोई बात नहीं। तो कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया के जितने भी फैंस हैं भाई साहब। कोई दुनिया का वर्ल्ड कप उठाकर देख लो वाइट बॉल क्रिकेट का, बेशक 50 ओवर्स की क्रिकेट हो, वर्ल्ड T20 हो, वो एक तरफ, वर्ल्ड कप का फाइनल एक तरफ और ऐसा टेस्ट मैच दूसरी तरफ। बता दो ज़रा, ये पूरी टेस्ट सीरीज़ तुमने देखी है, बता दो टेस्ट क्रिकेट का कोई चीज़ मुकाबला करती है? अबे नहीं करती ग्रोसरी वालों, नहीं करती। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट इज़ दी अल्टीमेट टेस्ट। वहाँ पर आपका पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं। 4 ओवर जो है ना, वो तो जिसे कहते हैं आंट छांट सारी चीज़ों का जोर लगाकर कोई ना कोई कर ही लेता है, बचा ही लेता है कुछ ना कुछ करके। टेस्ट क्रिकेट में ना शातिर दिमागी नहीं चलती, टेस्ट क्रिकेट में चलती है भाई साहब फुल टाइम मेहनत मुशक्क़त, जैसे ये आपको इन दोनों टीमों में नज़र आई। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, फिर टेस्ट मैच कितने दिन बने? 5। टोटल कितने दिन बने? 25। टेस्ट सीरीज़ का फैसला किस दिन होता है? 25वें दिन। इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये टेस्ट सीरीज़ कितनी जिसे कहते हैं कि मुकाबले की लड़ी गई है, कि एक टेस्ट सीरीज़ जो कि इंग्लैंड में हो रही है, इंग्लैंड की कंडीशंस में, इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर, उसका फैसला होता है टेस्ट सीरीज़ के आखिरी दिन। और टीम इंडिया 6 रन से आखिरी टेस्ट मैच जीत गई है, सिर्फ 6 रन से। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन टीम इंडिया की ये नैरोएस्ट विन है, सबसे छोटे मार्जिन की विन टीम इंडिया की ये बन गई है 6 रन से। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी 13 रन की। अब क्या ही बात करें, मतलब आज के दिन आता ओवरकास्ट कंडीशंस, मैं देख रहा था बारिश का डर अलग लगा हुआ है, ठीक है। कोई कह रहा था कि पता नहीं बारिश की वजह से मैच हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अजीब परेशानी। एक कोने में से कोई अपनी हाँक रहा था कि भूकंप भी आने का डर है वहाँ पर, बोले तो अर्थक्वेक, ज़लज़ला। तो आई वाज लाइक कि अबे ज़िंदगी में पहले इतने हैं, हमें तो फील ही नहीं होता ये नॉर्मल वाला। अच्छा, वो सारा कुछ हो रहा था। अच्छा, नया बॉल लेंगे नहीं लेंगे, बॉल स्विंग करेगा नहीं करेगा। सबसे मेजर इशू जो था वो था बॉल के स्विंग करने का, बॉल के मूव करने का। क्योंकि कल अगर आपने देखा हो ना, चौथे दिन कुछ गेंदें बिल्कुल ऐसे सीधी गई थी जैसे किसी ने फुट्टा रख के लगाया, स्केल रख कर ना लाइन लगाई हो ना, तो उस तरह इतनी सीधी गई थी। अब था कि यार अगर सीधी सीधी बॉलिंग हुई तो फिर तो 35 रन बचाने मुश्किल हो जाएंगे। इंग्लैंड के हाथ में 4 विकेटें भी थी और इंग्लैंड का जो लोअर ऑर्डर होता है ना, उसका कोई पता भी नहीं चलता। ठीक है, वोक्स अच्छी बैटिंग कर लेता है यार, उसको क्रेडिट यार। अब देखो तुम, अब मुझे बताओ, कोई पागल का बच्चा ही होगा कि कोई वाइट बॉल के मैच में अपने टूटे हुए शोल्डर के साथ, जो कि अंदर उसने किया हुआ स्वेटर के, आ जाए? बताओ, कभी देखा? तुम्हारे सामने है वो। एक इस सीरीज़ में हमने पहले वो उसको देखा, वो टूटे हुए पैर के साथ बैटिंग करने आ गया जब उसकी टीम को ज़रूरत थी। इधर एक बंदा टूटे हुए शोल्डर के साथ बैटिंग करने आ गया, पंत और वोक्स। अबे इनको तो अलग से भाई अवार्ड मिलना चाहिए दोनों को, सीरियसली इन दोनों को अलग से कोई अवार्ड मिलना चाहिए, कोई गैलेंट्री टाइप का, कोई बहादुरी दिखाने का, कोई गोटे दिखाने का। सीरियसली दिस इज़ नॉट ईजी। ये आप हम मजाक हमारा अपनी जगह के ऊपर, यार टूटे हुए पैर के साथ बैटिंग करना, टूटे हुए शोल्डर के साथ, ये अच्छा, टूटे हुए पैर के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि आपका ना वजन चूंकि पड़ रहा होता है, बैटिंग झंड हुई हुई होती है। ये जो टूटा हुआ शोल्डर है, इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप बैट आप नहीं पकड़ सकते, ठीक है, भाग आप नहीं सकते, भागेंगे दर्द होगा, ठीक है, बॉलिंग वैसे नहीं आप कर सकते। ये टूटा हुआ पैर, टूटा हुआ शोल्डर, ये अजाब है भाई बैटिंग करते हुए। वो उन दोनों ने करके दिखा दी, वो भाग भी रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। तो इनको तो अलग से अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसको था कि शायद जो 5-6 रन रह गए अगर मैं चला जाता हूँ तो शायद बच जाएँ, टंग जब आउट हुआ था, बट वो नहीं बच सके। अच्छा, 35 रन 4 विकेटें। आज जब खेल शुरू हुआ जनाब, वो अपना ओवरटन, उसने प्रसिद्ध कृष्णा को पहली गेंद के ऊपर ही पुल किया। अब
डे का पहला गेंद है, एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, क्राउड में से ऊ की आवाज़ें आ रही हैं, प्रसिद्ध कृष्णा भागा हुआ आया, शॉर्ट पिच डिलीवरी की, ओवरटर्न ने लेग साइड पे पुल कर दिया, चौका। ओ भैंस की आंख, सारा का सारा कुछ हवा में हो गया बे, सारा क्राउड हवा में, बैटिंग हवा में, बॉलिंग हवा में, सब कुछ तितर बितर हो गया। वो रवि शास्त्री भी कह रहा था, वो कहता है यार ये सही है भाई, स्टार्ट में ही मतलब ये तो ऐसे ही हुआ है, एक ही नवाले में पूरा नाश्ता समेट लिया। खैर अगली गेंद पे इनसाइड एज हुआ उसका, बोल्ड बचा, वो एक लता जाके चौका हो गया। ठीक है, 35 में से कितने, 31 से 27 रह गए। चलो जी, अच्छा अब फिर वो भाई साहब, और दूसरे एंड पे जेमी स्मिथ की सिंस 2024 पूरी दुनिया की, नहीं शायद इंग्लैंड के लिए कि पूरी दुनिया के लिए, नहीं पूरी दुनिया में 2024 से ऑनवर्ड्स पूरी दुनिया की टेस्ट क्रिकेट में जेमी स्मिथ की सबसे बेस्ट बैटिंग एवरेज है अगेंस्ट शॉर्ट बॉल्स। ठीक है, इसका स्ट्राइक रेट कोई मेरा ख्याल है कोई 90% प्लस का है, मतलब एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, 90 के करीब की है समथिंग के। आप इसको शॉर्ट बॉल करेंगे, ये आपको उठाकर बाहर फेंकेगा, मतलब तगड़ा बैट्समैन है। इस सीरीज़ में उसने परफॉर्मेंसेज भी दी हैं। तो अब ये टेंशन थी कि वो दूसरे एंड पर तो जेमी स्मिथ है, वो अगर चल गया तो भाई साहब फिर हम क्या करेंगे। वो चल गया, अगर उसने 2-4 लापे मार दिए, जैसे ये ओवरटर्न ने आते साथ प्रसिद्ध कृष्णा को 2 चौके मार दिए। खैर आ गए अपने जनाब डीएसपी साहब, सिराज साहब, उन्होंने जनाब जेमी स्मिथ को ना अगले ओवर में कॉट भी एंड कर दिया। स्मिथ ने गलती ये की कि खड़ा खड़ा खेलना चाहिए था उसे, एक मूविंग गेंद के अगेंस्ट जो कि आगे पीछे हो रहा है। आप जब एक तो होता है ना डाउन द ट्रैक जाकर, ठीक है, एज जिस तरह आप स्पिनर को जाते हैं, वो एक और चीज़ होती है। ये जो आप चल कर शॉट मारने के चक्करों में होते हैं, ये बहुत मुश्किल होती है। यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट व्हेन ये इस तरह की शॉट एग्जीक्यूट करते हुए, कि आप चल भी रहे हैं, आपकी आंखें गेंद के ऊपर भी हैं, गेंद की मूवमेंट भी आपने कैलकुलेट कर लिया, आपका बल्ला भी एग्जैक्ट उस जगह पर आए जहां पर गेंद आ रही है। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, क्योंकि आप बुनियादी तौर पर ना जब आप चल रहे होते हैं ना, तो टेक्निकली आप थोड़े से खुल जाते हैं। ठीक है, अब चलती हुई गेंद को आप नॉर्मली देखेंगे बैटर ऑफ साइड के ऊपर ही खेलने के चक्करों में होता है। तो भैया खुले हुए जिस्म के साथ ऑफ साइड के ऊपर खेलना, इसका मतलब ये है कि जिस्म खुला हुआ है, आप अवे फ्रॉम द बॉडी खेलेंगे। अब जब आप अवे फ्रॉम द बॉडी खेलेंगे ना, तो अवे फ्रॉम द बॉडी तो क्रीज के अंदर खड़े होकर खुले बदन के साथ वो मुश्किल हो जाता है। चलते हुए तो सोचो क्या सिचुएशन होगी। तो वही हुआ, आउटसाइड एज लगा, सीधा ध्रुव के हाथ में कैच। धर्मासेना ने कहा शांति शांति, रुकिए रुकिए, चेक तो करने दीजिए कैच शायद ठीक लिया है। भाई अंपायर भी अलग ही प्रेशर में थे। क्राउड क्या प्रेशर में होगा, बैटिंग क्या प्रेशर में होगी, बॉलिंग क्या प्रेशर में होगी, जो अंपायरिंग प्रेशर में थी। एहसन रज़ा ने इतने ज़बरदस्त किस्म के इस पूरे सीरीज़ में डिसीजन दिए हैं। सिराज के साथ हो गई गर्मी सर्दी प्रेशर, उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद एहसन रज़ा का एक डिसमिसल, मतलब वो तो यार मुझे भी लग रहा था, मैं ये तो निकल गई लेग साइड के ऊपर। भाई एहसन रज़ा ने आउट दे दिया था। आई वाज लाइक एहसन भाई क्या हो गया, ठीक है प्रेशर है, लेकिन फिर बात वही है, दिल के दर्द, भाई प्रेशर है। आप अंपायरिंग कर रहे हैं बड़े क्रूशल टेस्ट मैच में जिसमें सीरीज डिसाइड होनी है, ठीक है, और बाल सारे बाल के ऊपर खड़े हैं, हल्का सा यूं किसी ने नोरा फतेही बनने की कोशिश की सीधा नीचे नरक में, तो भाई प्रेशर तो है। अच्छा खैर वो जनाब आउट। चलो जी, जेमी स्मिथ पहली विकेट आज के दिन की गिरी। इंडिया को थोड़ा सा ना आसरा हुआ कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, थोड़ा ज़रा ना कंट्रोल, ठीक है ना उदय, कंट्रोल। खैर जी, फिर वो प्रसिद्ध कृष्णा ने टोटल, वैसे इंडिया ने 9-10 ओवर ही किए आज, ठीक है ना, और गेम उन्होंने वाइंड अप कर दी। अच्छा एटकिंसन आ गया, एटकिंसन ने आकर जनाब खेले रन, उसने वो त्रिक्की मारी प्रसिद्ध कृष्णा को, अगर आपको याद हो। अच्छा उसके बाद जो अगली विकेट थी ना, वो भी सिराज ने ही ली। प्रसिद्ध कृष्णा सिराज, ठीक है, सिराज आया, जेमी स्मिथ को लेकर गया, फिर प्रसिद्ध कृष्णा आया, कुछ नहीं हुआ, फिर सिराज आया। इस दफ़ा सिराज लेकर गया भाई साहब ओवरटर्न को, सेकंड लास्ट बॉल अपने ओवर की, वही अंदर लेकर गेंद को आया सिराज, वो जो उसकी स्टॉक बॉल है।
सिराज ने जनाब अपील की है, पैड पर लगी है, क्लोज, साफ पता लग रहा था क्लोज कॉल है। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि शायद बाहर की तरफ निकल जाए लेग स्टंप के ऊपर। सिराज ने अपील किया और धर्मा सेना को चेक करो। धर्मा सेना वॉज, बीवी को शॉपिंग करवा दी थी, घर में ग्रॉसरी भी ला कर रख दी थी, बच्चों के स्कूल की फ़ीस दे दी थी, ट्यूशन फ़ीस दी थी, हाँ ट्यूशन फ़ीस भी दे दी थी, पापा की दवाइयाँ भी हो गई थी। सिराज अपील करके खड़ा है, दुनिया सारी देख रही है, धर्मा सेना ही हूँ। हाँ साली की शादी भी आ गई है, एफडी तोड़वा लूँ? नहीं एफडी नहीं तोड़वाता, अभी तो और भी आगे बच्चों के वो अब्रॉड में एजुकेशन करनी पड़ेगी तो क्या करूँगा। मम्मी का जेवर भी तो है, वो भी बेचा जा सकता है। प्रसिद्ध वो धर्मा सेना के अंदर अजीब ही जंग चल रही है। धर्मा सेना ने 2 घंटे बाद ना ये सारी अपनी कैलकुलेशन करने के बाद कि मेरी ज़िंदगी इस टाइम ठीक जा रही है, नॉर्मल जा रही है, झंड जा रही है, और उन्होंने जब उन्हें पता लग गया कि नहीं ठीक ही नॉर्मल जा रही है, ही सेड आउट। यार वो तो आखिर ही था यार, वो दैट वाज टू गुड यार, कसम खुदा की। मतलब लगी हुई है, दुनिया देख रही है, अबे को बता दे, हाँ कर दे ना कर दे। इतना तो जिसे कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी करने वाले बच्चे के किसी का रिश्ते में टाइम नहीं लगता भाई, उसमें भी इतनी आउट ऑफ कास्ट आउट ऑफ रिलीजन मैरिज करनी पड़ जाए, उसमें इतना टाइम नहीं लगता भाई 2 पार्टियों को एक दूसरे के साथ एग्री या डिसएग्री करने में। हैं वो लगा हुआ वो ही हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। उसने कहा पूरा दिन पड़ा है भैंस की आंख, सोच के देंगे डिसीजन। अल्टीमेटली जाकर जनाब जब ओवरटर्न को लगा ना कि इतना टाइम ले लिया है, अब काहे आउट देगा, वो नीचे होकर मेरा ख्याल अपना गार्ड ठीक करने के चक्करों में होगा, इधर से उसने उंगली खड़ी कर दी, चले निकल। ओवरटर्न बेचारा भी सोच रहा होगा मैं ओवरटर्न की जगह था मैं बल्ला मार देता धर्मा सेना को, मैं इसकी आंख तो पहले दे देता, मेरी बस एवं निकलवा दी, अब मुझे आधा घंटा पौना घंटा फिर और वेट करना पड़ेगा अगली बस के लिए। खैर ये सबसे फनीस्ट था आज के दिन का, ये सबसे फनीस्ट था भाई। ठीक है, ओवरटर्न आउट हुआ, हालांकि ओवरटर्न अच्छा खेला था उसने, मैंने आपको बताया ना उसने चौके शौके मार लिए थे तो लग रहा था कि वो कुछ करेगा। खैर जी उसके बाद एटकिंसन और टंग आ गए। अब ये दोनों जनाब खेल रहे हैं डॉट दिस दैट, सिंगल हो रहा है जिसे कहते हैं सुकून से, कोई इधर से लगा हुआ है कोई उधर लगा हुआ है। अब 2-8 आउट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब टंग जो है ना वो उसको टांग दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने, उसने मारा उसको फुलर लेंथ, तेज़ बॉल, ठीक ठाक तेज़, इतना तेज़ था कि वो उसके पैड पर टांग पर लगा, टांग से लग के गेंद अंदर आ गई। इतना तेज़ बॉल था कि उससे मूवमेंट नहीं और ना पेस कवर हुई बॉल की इससे टंग से, क्योंकि बॉलर है ना बेसिकली, उसकी इतनी बैटिंग तो है कोई नहीं, और ना उससे वो लाइन और लेंथ कवर हुई। वरना शायद अगर वो प्रॉपर अगर लेग साइड का प्लेयर होता ना तो इस गेंद को वो फ्लिक कर जाता लेग साइड पे या डीप मिड विकेट वाली साइड पे मोस्ट प्रॉबेबली। नहीं सर, इसके डंडे खड़क गए टंग के, टंग आउट हुआ है। तो फिर उसके बाद आया है वोक्स, क्योंकि और अब कोई ऑप्शन ही नहीं थी, यहाँ तो टंग के बाद मैच ख़त्म था, ठीक है, लेकिन वोक्स आ गया। उसने कहा नहीं यार कुछ करते हैं। वोक्स साहब बल्ला उठा के आ गए, बैटिंग तो वो कर नहीं सकता था, हर किसी को पता था। उसने सिर्फ एटकिंसन का साथ देना था कि अगर एटकिंसन कुछ कर ले, और एटकिंसन ने एक छक्का मार दिया था। दो के मैं आपको बताऊं कि वो हालांकि रवि शास्त्री के कौन कह रहा था कि अगर ये एंड पर खड़ा भी होता तो छक्का हो जाता, नहीं। आकाशदीप अगर बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़ा होता ना, ये जो कुशन्स होते हैं इससे थोड़ा सा आगे करके, सीधा उसके हाथ में कैच था, ये छक्का। आकाशदीप थोड़ा आगे करके खड़ा था, लेकिन अब उसकी भी मजबूरी थी, सिंगल डबल का भी देखना था, ठीक है। वो एरर ऑफ जजमेंट हो जाता है। कल नहीं हुआ सिराज से कल उसका जो कैच था हैरी ब्रुक का, अब सिराज ने कैच कर दिया, लेकिन सिराज को पीछे वो कुशन्स का पता ही नहीं था, बाउंड्री कुशन्स का, उसका पैर लग गया। हालांकि कैच उसने कर लिया था, वो आया बिल्कुल ठीक था गेंद के नीचे, कैच उसने बड़ा परफेक्टली पकड़ लिया, लेकिन बस वो चूँकि कुशन्स का पता नहीं था, वो पैर पीछे गया तो वो कुशन्स को टच हो गया, छक्का हो गया। और फिर हैरी ब्रुक ने क्या किया मिलकर रूट के साथ, वो आपको पता ही है। तो देयर वाज सो मच टू टॉक अबाउट ना। अच्छा, लास्ट जो विकेट गिरी है वो सिराज ने ली है एटकिंसन की, बाय द वे, ठीक है। सिराज ने जनाब बोल्ड किया एटकिंसन को, परफेक्ट बॉल मेरा ख्याल है, जो कि सीरीज़ एंडर जो बॉल होनी चाहिए थी, ऑफ स्टंप के ऊपर 10/10 खुच्चल खोचा जैसे कहते हैं, वो मेरी ज़ुबान में बाटा यॉर्कर जो होता है ना 10/10 वाला ऑफ स्टंप के ऊपर,
एटकिंसन देयर वाज नो वे कि वो जो मार धाड़ के मूड में था उस बॉल को कवर कर सकता था, नो वे। उसकी ऑफ स्टंप खड़की है, जनाब सिराज साहब ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला पोज बनाया है, जय जयकार हो गई। 17 रन बेसिकली एटकिंसन ने किए थे। ये ओवरटन, एटकिंसन, ये 2 क्रूशल विकेट्स थी क्योंकि इन्होंने ये बाउंड्री हिटर्स थे उनके लिए। जेमी स्मिथ था वो तो चलो निकल गया, लेकिन फिर जेमी स्मिथ, ओवरटन, एटकिंसन, ये 3 विकेटें जो है ना ये बहुत थी, क्योंकि वोक्स तो वैसे ही उसका शोल्डर डिसलोकेटेड था, उसने तो बैटिंग तो वो कर नहीं सकता था, वो तो सिर्फ विकेट के चक्करों में था कि विकेट एक बची हुई है हाथ में, और टंग की इतनी बैटिंग नहीं है। ये बाकी 3 देवर क्रूशल विकेट्स। अब आती हैं एक टेक्निकल चीज़ के ऊपर। बॉलिंग में ना सिराज ने 5 फाइफर कंप्लीट किया, पहली इनिंग में 4, दूसरी में 5, तो सिराज मैन ऑफ द मैच है बाय द वे, ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा 4 विकेटें। बीजीटी में ना जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं, इंडियन क्रिकेट फैंस, आपको याद होगा मैं बीजीटी में क्या चीखता था कि ये तुम लोग प्रसिद्ध कृष्णा को इन विकेटों के ऊपर क्यों नहीं खिलाते हो, याद है आपको? प्रसिद्ध बॉलर बुरा नहीं है, ये आज उसने एक दफ़ा फिर प्रूव कर दिया। प्रसिद्ध कृष्णा इज़ ए रियली गुड बॉलर, लंबा कद है, ठीक है, अच्छे खासे किस्म के बाउंस जनरेट करता है, बॉल ठीक ठाक मूव कर लेता है, उसका इन एक्सपीरियंस है यार। टोटल 6-8 तो उसके मैचेस हैं टेस्ट क्रिकेट के, उसमें वो कितना, और उसमें वो 6-8 जो उसके मैचेस हैं ना, उसमें भी आप ये देखो ना कि वो आउटसाइड जाकर वो कितना खेला है, ताकि आपको आइडिया हो। अब देखो वो इसके आपने इसको सेंचुरियन में खिलाया है, फिर आपने इसको केप टाउन में खिलाया है, फिर आपने इसको सिडनी में खिलाया है, फिर उसके बाद आपने इसको ये 3 टेस्ट मैचेस लीड के दिए हैं। ये 6 टेस्ट मैचेस में से 3 तो इधर खेला है इंग्लैंड में, उससे पहले इसके सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस हैं। और जिस टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ ना सिडनी में, उसमें इसने 6 विकेटें ली थी, याद है आपको? मैं जब आपको ये बीजीटी में आई वाज द वन कि मैं पूछता था बीजीटी में कि यार ये तुम लोग प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों नहीं खिलाते, इन्होंने आखिरी टेस्ट मैच इसे खिलाया सिडनी का, 6 विकेटें ले गया था वो उस टेस्ट मैच में, दोनों इनिंग्स में 3-3 विकेटें। ये बॉलर बहुत अच्छा है प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि मैं तो उसको फॉलो करता रहता हूँ ना, बॉलर बुरा नहीं है थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस की मार खा जाता है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, सिराज आउटस्टैंडिंग, वो ना टीम इंडिया का द लोन वॉरियर, द डार्क हॉर्स, द डार्क नाइट, आप उसको जो मर्जी नाम दे लें, ये टीम इंडिया का वो है मोहम्मद सिराज। अब आप इसकी ओवरऑल आप देखो तो आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि यार सिराज ने ना बुमराह की एब्सेंस को उस लेवल पर फील नहीं होने दिया। मतलब सिराज की 23 विकेट्स हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर है इस सीरीज़ का। इंग्लैंड के अंदर सीरीज़ हो रही है, उनका बॉलर हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? सिराज। अच्छा, जॉश टंग सेकंड हाईएस्ट है, उसकी 19 विकेट्स हैं। जॉश टंग का मैं आपको पहले जब इसने वो खेला है मैच, मैं आपको उस टाइम से कह रहा हूँ ये लड़का अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है ना ये इसका ना वो ये नेचुरली थोड़ा सा ना बुमराह से इस रेप्लिकेट करता है, तो ये बुमराह की तरह इसका एक्शन और वो सारा कुछ, और वो अनऑर्थोडॉक्स टाइप का है ना, तो ये बुमराह की तरह ना डिफरेंट वो मूवमेंट भी जनरेट करता है, वेब भी है इसके पास, और इसी वजह से ये विकेट लीग निकालता है। इसने ठीक ठाक तंग किया है टीम इंडिया को। तो ये सिराज वाज आउटस्टैंडिंग यार। इन टीम इंडिया की फील्डिंग अच्छी थी, आज उन्होंने बड़ी डेस्परेशन दिखाई है फील्डिंग में, मतलब भाग के उन्होंने बाउंड्रियाँ रोकी हैं। उसके अलावा कैचिंग तो एक वो उसी की गई है जिसे कहते हैं आकाशदीप की तरफ, बाकी तो जो कैच निकले हैं यानी कि जो फील्डर्स तक पहुँचे हैं वो टीम इंडिया ने किए हैं। कैचिंग की अगर मैं बात करूँ ना, इस पूरी सीरीज़ में सर कोई तकरीबन ना 40-45 कैचेस ड्रॉप हुए हैं इस पूरी सीरीज़ में, और आधे ही हैं। ऐसा नहीं है इंडिया ने ज़्यादा किया या इंग्लैंड, ना सर आधे हैं। ये 20-20, 21-21, 22-22 कैचेस ड्रॉप करके बैठे हुए हैं दोनों, कम से कम 20-20 तो हैं दोनों के। ये तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, इस नंबर के करीब है। लेकिन ओवरऑल फैंटास्टिक टेस्ट सीरीज़ यार। टीम इंडिया के लिए दिस इज़ अ विन। वो बहुत इनएक्सपीरियंस साइड के साथ गए थे, ठीक है, उनके पास कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस नहीं था। कोई उनके पास विराट नहीं था, कोई रोहित नहीं था, कोई ऐशना नहीं थे,
कोई कुछ नहीं था। उनका एक्सपीरियंस का तो एक जिसे कहते हैं पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट ही गायब हो गया ना उनके पास से। एक नया कप्तान फर्स्ट टाइम कप्तानी कर रहा है, और वो अब उसके ऊपर कप्तानी का प्रेशर किस तरीके से चढ़ा वो आपने लॉर्ड्स में देखा था। शुभमन गिल की मैं बात कर रहा हूँ कि वो अपनी जो एक तबीयत है, एक पर्सनैलिटी है, उससे बाहर निकल कर उसने कुछ करने की कोशिश की थी। वो जो अग्रेसिव हुआ था, तो वो शुभमन गिल इस तबीयत का नहीं है। पंजाबी है लेकिन इस तबीयत का नहीं है। लेकिन आप देखें प्रेशर की वजह से कर गया। बट ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक टेस्ट सीरीज़ यार, फैंटास्टिक टेस्ट सीरीज़, मतलब कमाल। आप देखो 5 टेस्ट मैचेस 25 दिन और सीरीज़ का फैसला 25वें दिन हुआ है। इंडिया की बैटिंग वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब लीडिंग रन स्कोरर सीरीज़ के सारे इंडियंस हैं, ठीक है। लीडिंग विकेट टेकर टीम इंडिया का ये टेस्ट सीरीज़ मैं अभी भी, चूँकि अब तो 2-2 से इक्वल हो गई है, मैं आज भी ये बात मानता हूँ कि पहले 3 टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया अपने कैचेस प्रॉपर पकड़ लेती, उनकी किस्मत अगर उनका हल्का सा साथ दे देती, आपको मैं बता रहा हूँ टीम इंडिया ये टेस्ट सीरीज़ 3-0, 3-1, इवन 3-2, यू नेवर नो, शायद 4 टेस्ट मैचेस विन, टीम इंडिया ये एक बड़े मार्जिन से ये टेस्ट सीरीज़ जीत जाती। क्योंकि मैंने पूरी ये टेस्ट सीरीज़ फॉलो की है, मुझे पता है यार 9-10 कैचेस ड्रॉप करके आप टेस्ट मैच जीत सकते हो? बताओ ज़रा, नहीं जीत सकते ना यार। इंग्लैंड को एज ये हुआ है, मैंने देखा है कि मैच के क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर टीम इंडिया हल्का सा फंबल की और इंग्लैंड को एज मिल गया। और वो जो फंबल्स आए हैं वो मोस्टली सेकंड इनिंग्स में आए हैं। आप इन 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ उठाकर देख लो, पहली इनिंग्स तक आपको दोनों टीमें बिल्कुल बराबर नजर आएंगी। सारी की सारी जो गेम चेंजिंग हुई है वो सेकंड इनिंग्स में हुई है, 5 के 5 टेस्ट मैचेस में, आप जाकर चेक कर लो। बट स्टिल 2-2 ड्रॉ इज़ अ विन फॉर टीम इंडिया, फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस। शुभमन गिल ने कहा था कि अगर हम ये सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ भी करके हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए विन है। वो विन कर गए हैं। मैन ऑफ द सीरीज़ या प्लेयर ऑफ द सीरीज़ वो शुभमन गिल, प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज, हैरी ब्रुक को भी उन्होंने चुगे में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ दे दिया। वो मुझे नहीं समझ में आया क्यों दिया भाई, यहाँ पर तो लिखा आ रहा है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हैरी ब्रुक भी है। मेरा ख्याल है फिर उन्होंने शायद एक प्लेयर ऑफ द सीरीज़ इंडिया से लिया होगा, एक इंग्लैंड से लिया होगा, इस तरह किया होगा। बट फैंटास्टिक के सिराज की बात के ऊपर एंड करूँगा कि वो कह रहा था कि आज सुबह जब मैं उठा ना तो मैंने कहा आज मैं इस गेम का ना तख्ता चेंज कर दूँगा। कर दिया उसने भाई, उसने इस गेम का तख्ता नहीं चेंज किया। बुनियादी तौर पर अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखें ना, उसने पूरी की पूरी सीरीज़ का तख्ता चेंज किया है मोहम्मद सिराज ने। अब रेस्ट कर लें भाई पता लगे तू भी कमर पे तेल की मालिशें करवा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।